एक सवाल पूछ रहा हूं कि विरोध में तो अखिलेश यादव भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई और बहुत सारा रिकॉर्ड उन्होंने भी दिया है, पर वो हलफनामा शायद दे ही दिया उन्होंने, या देने की बात कह रहे थे, मतलब वो एग्री हैं। तो अगर एक व्यक्ति दे रहा है तो इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है? जब इतनी मेहनत आपने की तो हलफनामा भी दे दीजिए। टेक्निकली फिर विपिन जी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहां दर्शक भी बहुत पढ़े लिखे हैं। गैर कानूनी ढंग से चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है। नहीं, मैं ये नहीं समझ पाया, मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं कि फिर वो 10 सेकंड विपिन भाई, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे, वो क्यों दे रहे हैं? मैं दर्शक मैं यही तो कह रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने किस संदर्भ में वो हलफनामा की बात की है, इस संदर्भ में उन्होंने नहीं की है। मुझे जो समझ में आ रही है ये संदर्भ अलग है। उन्होंने एक सबूत पेश किया है, आरोप यदि लगाया, आरोप गलत है, चुनाव आयोग लेकर उसको कर दे, लेकिन वो गलत तरीके से हलफनामा की बात कर रहा है। 20B3B में हलफनामा दिया ही नहीं जा सकता जो चुनाव आयोग मांग कर रहा है। गैर कानूनी वो बात कर रहा है और गैर कानूनी लोगों को यहां पे उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, वो भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। भाई ये आप मांग कीजिए ना। अब मैं कहता हूं, क्या ये देश के लोकतंत्र को, निष्पक्ष चुनाव को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष को है? भाजपा को इससे कोई हानि नहीं हो रही है। ये 65 लाख वोटर यदि बिहार में काटा गया, जनवरी तक को हुआ था, तो BLA भाजपा का भी था या नहीं था? फिर भाजपा के लोगों ने एक आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? अभी जब काटा जा रहा है फिर एक आपत्ति क्यों नहीं ये लोग दर्ज करा रहे हैं? बात यह है, यहां से विश्वसनीयता पर प्रश्न आता है और वैधानिकता पर प्रश्न आता है। मैं कहता हूं वैधानिकता पर प्रश्न आना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं विजय जी से। विजय जी, हर चीज घूम के आ रही है आपकी तरफ। भाजपा के लोगों को भी चाहिए, ठीक है, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के बुनियाद पर प्रश्न न आए, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से इसका हो। SIR करना है, कराइए आप SIR, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र को तो मजबूत करना ही है। बिल्कुल अजय साहब, तो विजय जी से जवाब लेते हैं। बैठ करके और उसका टाइम बाउंड लीजिए, देखिए विपिन जी से कराइए, हम सब साथ हैं। अजय जी, कहने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, करने से होता है। आप अमेरिका में, UK में बैठ के संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते हो। मैंने जो तथ्य के साथ बात रखी है उसका उत्तर दीजिए। अब वो दादाजी, नाना जी और चाचा जी और जीजा जी पर मत जाइए। आप तथ्य पर बात कीजिएगा तो आप भी अच्छा होगा। इस चैनल के दर्शक शुद्धि लोग हैं, वो अच्छे से देखते हैं अब आप मेरे को और आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। मैं एकदम धैर्यपूर्वक मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक बोलने दीजिए अजय जी बोलने दीजिए उनको। आपने बोला, उन्होंने सुना, बोलने दीजिए तथ्य के साथ। देखिए इन्होंने उदाहरण दिया राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, महादेवपुरा का। अब मैं एक उदाहरण देता हूं महाराष्ट्र का, धुले लोकसभा का देता हूं। 6 विधानसभा है, 5 हम जीतते, एक विधानसभा में हमारी 5000 भी वोट नहीं आती और इनके कैंडिडेट 1,98,000 वोटों से ज्यादा जीत जाते हैं। 99% वोट इनको आ जाती है। तो क्या हमने उंगली उठाई क्या इनके ऊपर? तो ये हास्यास्पद है भाई, ये बातें कहनी बेमानी है। मेरे ऊपर मत उठाइए, आप चुनाव आयोग से मांग कीजिए। हम चाहते हैं कि आप मांग कीजिए। अरे मालेगांव की बात है, आप क्यों नहीं मांग करते कि ऐसा कैसे हुआ? अभी तथ्य के साथ मांग कीजिए। विपिन जी सुनिए, मांग कर रहे हैं, बताइए यदि गलत है तो आपको भी मांग करना चाहिए। ठीक है अजय जी, हाँ बोलिए आप। सेंट्रल का मैं आप नाम, मैं तो कह रहा हूँ मांग कीजिए ना आप भी। अरे क्यों? मैं मतदाताओं का अपमान नहीं करता, आप मतदाताओं का अपमान करते हो। आप कमी मतदाता, EVM वहां निकालते हो, आप जमीन के ऊपर काम नहीं करते हो, क्योंकि आपको आदत नहीं है रात से बाहर रहने की। यही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, व्यक्तिगत आरोप नहीं, चुनाव आयोग पर तथ्यात्मक बात हम कर रहे हैं। आपके लिए हमने आडवाणी जी का आरोप नहीं कोट किया है जी। ठीक है, हमने आडवाणी जी का आरोप कोट नहीं किया है, आडवाणी जी ने भी आरोप। अच्छा विजय जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ूं। विजय जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट, शुभंकर जी ने बोला कि आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की। शुभंकर जी मैं आपको बता दूं, लालू यादव को करीबन 20 साल बाद सजा हुई है। ये हमारा कानूनी प्रक्रिया ही ऐसी है, इसके अंदर समय लगता है। दूसरा इन्होंने बोला है, अजय जी ने भी आरोप लगाए दुनिया भर। शुभंकर जी आऊंगा, ये मैं बता दूं, योगेंद्र यादव जी ने 2 मतदाता वहां लाए कि ये देखिए जी ये त्रुटि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चुनाव आयोग के वकील ने क्या बोला, तो आप त्रुटि ठीक कराइए। 1 सितंबर तक आपके पास समय है। यहां आप क्या ले रहे हो?
तो ये मजाक, ये सड़क के ऊपर, अभी शुभंकर जी ने बोला ना, ये सड़क के ये ऊपर करना काम चाहते हैं सारा काम सिर्फ कानून के अंदर। कांग्रेस और आप मुझे विपक्ष का है। बताइए, चुनाव ये आयोग भाजपा ने वाले को सारी त्रुटि से विपक्षी कोई लेना पार्टियों को देना नहीं बुलाया। है। क्या अजय बात जी, है? सारी विपक्षी पार्टियों को समय अरे दिया। भाई, विपक्ष और तो मैं- पक्ष चलिए, नहीं। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, मैं सरकारी थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आशुतोष जी, पहले भी चुनाव हुए, और मैं इसी भाजपा काल की बात कर रहा हूं, 2014 के बाद से बहुत ज्यादा, कभी ईवीएम, कभी ये धांधली, कभी वो, बार बार, कभी वीवीपैट, लेकिन अभी तक में तो ऐसा कुछ निकला नहीं। उसमें स्क्रूटनी भी हो गई, चीज़ों को बुला के टेस्टिंग भी करा ली गई, कभी हैकिंग की भी बात आ गई थी पिछले चुनाव में। तो क्या चुनाव आयोग पर बार बार आक्षेप लगाना, उंगली उठाना, ये भी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा या स्टंट बन चुका है? मैं अभी ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, लेकिन मैं लगातार जो घटनाएं हो रही, घटनाक्रम के हिसाब से बात कर रहा हूं। देखिए विपिन जी, एक चीज तो बहुत अच्छी है, वो ये कि जिन लोगों के भारत के संविधान पे यकीन नहीं था, वो संविधान की कसम खाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के पक्ष में खड़े होने की बात की। बहुत अच्छी बात है, भारत के लोकतांत्रिक विकास के लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि जो विरोध करते थे आज वो संविधान के साथ खड़े। दूसरी बात देखिए, मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं, 1972-73 में उस वक्त संघ के एक बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे और जनसंघ के बड़े नेता थे बलराज मधोक। उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर में जहरीली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, वोट आप डालते हैं कहीं और, पड़ जाता है कहीं और। उसकी जांच हुई, हाई कोर्ट में मामला गया और पता चला कि वो आरोप बेबुनियाद था, गलत था, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद 2009 में आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा, लालकृष्ण आडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंगलोर के अंदर और कहा कि ईवीएम हैकिंग होती है। उन्होंने यहां तक कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि 2009 का चुनाव इलेजिटिमेट चुनाव है। बाद में उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो मामला हाई कोर्ट गया, उस पर किताब आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिना ईवीएम की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चूंकि क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, इसलिए इसे वीवीपैट लगा दीजिए ताकि किसी के मन में संदेह हो तो 5% की ऑडिटिंग हो जाए। जो वीवीपैट लगा, एक डेवलपमेंट उसमें हुआ। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आज अगर विपक्ष सवाल खड़े, तो क्या मैं ये मान लूं कि बलराज मधोक गलत बात कर रहे थे या फिर लालकृष्ण आडवाणी गलत बात कर रहे थे? भाई उसमें एक डेवलपमेंट हुआ ना ईवीएम को लेके। तो आज क्या आशुतोष, ये कई बार पार्टियों के लिए एक आसान रास्ता होता है, चाहे वो आपने लालकृष्ण आडवाणी की बात की, मधोक की बात की, अभी मैं विपक्ष की बात करूं। हाँ, नहीं, आप ही से सवाल है कि ये एक आसान वो चीज होती है कि आप ऐसी जगह ठीकरा फोड़ दो जिसमें फिर आगा पीछा कुछ हो ही ना। देखिए, ये आप इस बात को समझिए, ये पॉलिटिक्स है। बलराज मधोक भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, और अब राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, तो उसको समझना पड़े। देखिए 3, 4, 5 चीजें हैं जिसको लेकर संदेह पैदा होता है, और उसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपने वो कानून बदल दिया और आपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया उसमें, क्यों भाई? उसके बाद जब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा कि हरियाणा चुनाव के बाद सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज आप दीजिए, आपने कानून बदल दिया, क्यों? अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है वो 45 दिन से ज्यादा रखा जाता है, अब उस कानून को बदल के 45 दिन में खत्म करने जाते हैं, क्यों? प्रश्न इसी बात को लेकर, ये सवाल तो खड़े होंगे ना कि भाई क्यों आप, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा है कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करिए, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 1996 का ऑर्डर है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकता। सुधांशु धूलिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपनी पहले सुनवाई में भी कहा, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने भी दूसरी सुनवाई में कहा कि भाई आपका ये काम जो है वो सिटीजनशिप करने का नहीं है, आप आधार कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप मानने को तैयार नहीं है। तो आप इसका मतलब चुनाव आयोग इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेगी और वो सारे कानून बदलवा देगी, तो संदेह तो होगा ना। संदेह पैदा तो आप करवा रहे। और अगर लोग कह रहे 65 लाख लोगों के लिस्ट जारी कर दीजिए, तो आज वो सर्चेबल थी, 4 दिन के बाद तो सर्चेबल वो लिस्ट नहीं है, क्यों भाई? क्या प्रॉब्लम? आपको सीसीटीवी फुटेज देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? क्या ट्रक भर के थोड़ी आने वाला है? वो तो क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल। फर्स्ट फेज के इलेक्शन होते हैं 2024 में, 10 दिन के बाद आप 6% वोटों का संख्या बढ़ जाती है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाता है, क्यों भाई? कोई जवाब नहीं पूछेगा आपसे। जितने वोट पोल्ड हैं, जितने वोट काउंटेड हैं, इनके में अगर डिफरेंसेस है, लोग सवाल पूछेंगे तो गलत सवाल पूछते हैं। तो चुनाव आयोग अगर पूरी तरीके से इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंस ऐसा परसेप्शन अगर बन रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है।